हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जेएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास 37 है और ये लेक्चर 35 से लेकर अप टू सोआन जो भी लेक्चर हैं, यहाँ पर जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है वो लेक्चर मतलब कि पीएसटी और जेएसटी टेस्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं 100 में से 95% इसको दूंगा। तो ये लेक्चर आपने लाजमी देखना है। अगर बेसिक से कंप्लीट करनी है आपने मैथ, तो फिर वन लेक्चर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक मैथ बेहतर हो जाएगी और आगे की क्लास समझने में आपको आसानी होगी। ये कि हमारा जो ये जो अब इस वक्त मैथ हमारी चल रही है, ये 5 क्लास की मैथ है और इसमें ये 6 नंबर चैप्टर है यूनिटरी। इसी तरह हमारा 7 में भी इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे और 8 में भी होंगे, वो हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। मतलब कि वन बाय वन लेक्चर मैं बना रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक बेहतर हो जाएगी और वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर मिलेगा तो वो आप आसानी से हल कर पाओगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियोस देखने हैं अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई आपने मतलब कि कोई कंफ्यूज करने वाली बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिछले जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो हमने कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 3 और 6 करेंगे। सॉरी, 6 नहीं है, 4 है। 3 और 4 करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरे प्रॉब्लम भी अगर हो सके इस लेक्चर में तो कर लेंगे, नहीं तो आगे के लेक्चर आपके पास पड़े हुए हैं। अगर ये लेक्चर देख लिया तो आगे का लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर दिल करे तो। वैसे उतनी स्टडी करो जितनी कर पाओ, आपकी मर्जी है जितनी करो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ 2 डजन पेंसिल इज 60। अब 2 डजन की पेंसिल्स की जो प्राइस है वो 60 है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 होल 1 अपान में 2 डजन पेंसिल। अब ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नई बातें हैं लेकिन ये पीछे के कुछ दो लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो यही कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या है कि वही मैंने यहाँ पर डेटा लिखी हुई है और डेटा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि तो मैं ये ड्रा कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पर एरो देने हैं हमने कि 2 पेंसिल की प्राइस जो 2 की है वो उसके सामने लिखनी है और इसकी प्राइस हमने मालूम करनी है। 3 होल 1 अपान 2 पेंसिल्स की जो है वो प्राइस हमने मालूम करनी है। क्या होगी वो यहाँ पर हमने एक्स दे देना है पहले। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि एक्स की क्वांटिटी से जो हमने एरो देना है वो बिना सोचे समझे ऊपर दे देना है। उसके साथ में अब इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से क्या रिलेशन है उसके मुताबिक हमने एरो देना है। ठीक है ना। पेंसिल अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी, पेंसिल अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। तो इसलिए दोनों क्वांटिटी अगर मतलब एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो हमने जो एरो रखना है वो सेम डायरेक्शन में रखना है, तो हम इसको सेम डायरेक्शन में एरो दे देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब इसको आगे जब हल करेंगे तो हमने एक्स की क्वांटिटी जैसे कि ऊपर रखनी है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एक्स और अपान में इसके हमने 60 रखना है, क्योंकि जहाँ पर एरो ख़त्म हुआ वो हमने नीचे क्वांटिटी रखनी है। इसी तरह यहाँ पर यहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको एक मिक्स फ्रिक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में भी यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ मैं। जैसे कि ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन हमारे पास 7 अपान में हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पर 7/2 पहले लिखेंगे, उसके बाद में ये इसके अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड में मैं ये 2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये इसको अपान ही में हम समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं तो x अपान में 60 लिख लेता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि 7/2 है और डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसको लिखते हैं हम 1/2, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा और जो है हमारे पास क्या है कि 1 जो है इसके नीचे 1 जो है वो हम ऊपर दे देंगे। इसको नीचे 1 भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे हर एक नंबर के 1 हम समझते हैं। तो यहाँ पर यही इस तरह x अपान में हमारे पास 60 हो जाएगा और इक्वल में हम 60, चलो ये 60 जो है हम इसके साथ में यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें और ये 2 और 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 7। अब 60 मल्टीप्लाई 7 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में है और इस साइड में आ जाएगा। डिवाइड में जो होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर अगर एडिशन में होता तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में बन जाता, माइनस का बन जाता। इसी तरह मतलब ये दोनों ऑपरेशन जो है चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये 67 के साथ क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो तब ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर नीचे लिखेंगे तो समझो कि डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 और 2 को तो वैसे भी 4 का मतलब मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब ये जो है इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा। अब 4 का टेबल 60 पे लग रहा है तो हम लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कितनी मरतबा होगा, एक हो जाएगा और इसके साथ में 2, तो 15 मरतबा मतलब कि इस पे टेबल लग सकता है। अब 15 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसी तरह जब 15 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 105 आ जाएगी। ये हमारे हो जाएगा आंसर। अब तो इतनी जो पेंसिल्स हैं उसकी प्राइस हमारे पास ये आ चुकी है। मतलब कि यहाँ से इस टाइप के प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमने समझने हैं कि वहाँ पे वैसे मेरे ख्याल में कोई चेंजिंग करेंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस में से उसने IBA ने जैसे कि कहा है तो वहाँ से ही टेस्ट देंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट है और कुछ नए टाइप का है और बहुत अच्छा मतलब प्रॉब्लम है। कह रहा है कि 6 फार्मर पुल्ड अ फील्ड इन 10 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक 8 फार्मर्स टू पुल द सेम फील्ड। मतलब कहने का कि यहाँ पर कोई एक फील्ड है जो कि 6 फार्मर 10 आवर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। वही काम मतलब कि अगर हम 6 के बजाय 8 से करवाएं तो वो कितने टाइम में हो जाएगा, कितने उनको कितना टाइम लगेगा। तो ये मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अब समझने की बात यह है कि अगर वैसे क्वांटिटी तो सामने रखनी है, जैसे कि 6 10 आवर्स में काम कर रहे हैं तो 8 कितना टाइम उनको लगेगा। तो वैसे तो हमने x की जो क्वांटिटी है उसमें तो एरो ऊपर दे देना है। अब देखना है कि इस x की क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से क्या रिलेशन है। देखने के लिए क्या करना होगा कि हमें सोचना होगा कि 6 फार्मर, अब कोई एक काम है, ठीक है ना। अगर उस पर ज़्यादा मज़दूर हम छोड़ेंगे, कहेंगे कि ज़्यादा मज़दूर आएँ और वो काम करें, तो लाजमी है वो कम टाइम में होगा। अगर वही काम हम कम मज़दूर से करवाएंगे तो उसी काम को ज़्यादा टाइम लगेगा। कहने का मतलब कि 6 फार्मर 10 आवर्स में काम कर रहे हैं तो 8 इससे कम करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे लेट सपोज अगर 6 10 आवर्स में काम कर रहे हैं, अगर 6 के बजाय हम मजदूर बढ़ा दें, फार्मर बढ़ा दें, कोई वही काम है 12 कर दें, तो इनको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ 8 है तो हमने इसमें बस हमने कुछ और नहीं सोचना। अब इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से जो रिलेशन बन रहा है वो इनवर्स बन रहा है। जैसे कि ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी कम हो रही है। अगर ये क्वांटिटी, हमने न सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए सोचना है, हर एक प्रॉब्लम के लिए हमने ऐसे सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका जो एरो देना है वो सेम डायरेक्शन में नहीं देना, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो हमने एरो इनके अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। वैसे यहाँ पर एक्स की क्वांटिटी का अगर एरो आप ऐसे देंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे अगर आपने ऐसे दे दिया ऊपर से नीचे तो इसका नीचे से ऊपर देना होगा फिर, ठीक है ना। लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। आगे के प्रॉब्लम कुछ और भी होंगे तो वो भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही अच्छे तरीके से अगर समझ जाते हैं हम तो कुछ ना कुछ हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से क्या होगा, जैसे कि वैसे दूसरा मेथड जो है वो सेम ही रखेंगे। एक्स से एरो स्टार्ट हुआ है तो हमने एक्स ऊपर रखना है, और 10 पे ख़त्म हुआ है तो हमने 10 नीचे रखना है। और यहाँ पे देखो 6 से स्टार्ट हुआ है तो हमने 6 ऊपर रखना है, और 8 पे ख़त्म हुआ है तो हमने 8 नीचे रखना है। ये नहीं सोचना आपने कि ये नंबर बड़ा है तो हमने बड़े नंबर की तरफ एरो करना है छोटे नंबर से, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये 10 इसकी डिवाइड में है और इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, चलो इसको सही करके 10 मल्टीप्लाई 6, और डिवाइड में हम इसके 8 लिख लेते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी, अब ये हो जाएगा 60, और डिवाइड में हमारा हो जाएगा 8। 60 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो हम इसको पूरी तरह तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैसे यहाँ पर टेबल लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 होल और 4/8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर टेबल लगा सकते हो आप। तो x हमारे पास यहाँ पर भी टेबल लगा सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन कुछ इस तरह का ना नज़र आए तो आप इसको आगे भी हल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 4 का टेबल 2 का टेबल लग सकता है, या फिर हम 4 का टेबल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 15 में जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब 2 को, वैसे भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 होल, ये हो जाएगा 7 होल और 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
वैसे इसको भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 का टेबल इस पर लग सकता है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 7 होल और 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये टाइम लगेगा 8 जो यहाँ पर फार्मर हैं सेम काम करने के लिए, उनको इतना टाइम लगेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, पढ़ाई को टाइम दीजिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि 15 दिन बाकी होंगे तो फिर हम तैयारी करेंगे, तो ये तैयारी नहीं होगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आगे के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अगला लेक्चर भी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।